वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। सो आज जो टॉपिक इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास न्यूलैंड ऑक्टेव्स, इसको और उसके बाद हमने मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल को स्टडी करना है। सो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे पास ये क्लास 9th की केमिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर हमारे पास 3 है, डेट इज़ पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज़, प्रोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। सो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। Newland octaves. After successful determination of correct atomic masses of the elements by Cannizzaro in 1860 में कैनिज़ारो ने जो बिल्कुल करेक्ट डिटर्मिनेशन की थी हमारे पास एटॉमिक मैसेस की। अटेम्प्ट्स वर अगेन इनिशिएटेड टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स, फिर से कोशिशें की गई वैसे ही एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इन 1864 में ब्रिटिश केमिस्ट न्यूलैंड पुट फॉरवर्ड हिज ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जो ब्रिटिश केमिस्ट था जिसका नाम न्यूलैंड था, उसने पुट फॉरवर्ड किया अपनी ऑब्जर्वेशन को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की फॉर्म में। ही नोटेड दैट, उसने नोट किया कि देयर वाज द रेपिटेशन इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट। यहाँ पर एक रेपिटेशन होती है हर प्रॉपर्टी की, केमिकल प्रॉपर्टी की एलिमेंट हर एट्थ एलिमेंट के बाद, इफ दे वर अरेंज बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज, अगर वो अपने इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए हों तो। ही कंपेयर्ड इट विद म्यूजिकल नोट्स, उसने इसको म्यूजिकल नोट्स के साथ कंपेयर किया। हिज वर्क कुड नॉट गेट मच रिकॉग्निशन एज नो स्पेस वॉज लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। उसके काम ने कोई भी रिकॉग्निशन नहीं हासिल की क्योंकि कोई स्पेस नहीं रह गई थी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के बारे में। द नोबल गैसेज वॉज ऑल्सो नॉट नॉन एट दैट टाइम, उस वक्त में नोबल गैसेज भी हमें नहीं पता थी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास पहला आता है वो है हमारे पास मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब हमने मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल को स्टडी करने के मेंडलीव्स ने किस तरह से अपने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। रशियन केमिस्ट मेंडलीव था। अरेंज द नॉन एलिमेंट 63 इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। उसने अरेंज किया उस वक्त में जितने भी एलिमेंट्स उसको नॉन थे 63 इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज के ऑर्डर में, इन हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल रोज थे उन्हें पीरियड्स कहता था। सो डेट एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज वर इन द सेम वर्टिकल कॉलम, तो वो एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी वो एक ही वर्टिकल कॉलम में थे। द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स वॉज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। जो अरेंजमेंट थी उन एलिमेंट्स की उनको हम पीरियोडिक टेबल कहते थे। ही पुट फॉरवर्ड द रिजल्ट ऑफ हिज वर्क इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक लॉ, उसने पुट फॉरवर्ड किया रिजल्ट को उसके काम के पीरियोडिक लॉ की फॉर्म में, विच इज स्टेटेड एज, जिसे हम इस तरह से स्टेट करते थे। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। जो प्रॉपर्टीज होती थी एलिमेंट्स की बेसिकली वो पीरियोडिक फंक्शन होते थे उनके एटॉमिक मैसेज का। ऑल्दो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज द फर्स्ट एवर अटेम्प्ट टू अरेंज द एलिमेंट्स, जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो सबसे पहला था अटेम्प्ट में एलिमेंट्स को अरेंज करने में। येट इट हैज़ अ फ्यू डर्मिट्स इन इट, उसमें कुछ डर्मिट्स भी थे। His failure to explain the position of isotope and the wrong order of the atomic masses of some elements suggested that atomic mass of an element cannot serve as the basis for the arrangement of element. उसका जो फेलियर था क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था पोजीशन को आइसोटोप्स की, और रॉन्ग ऑर्डर जो एटॉमिक मैसेस का था कुछ एलिमेंट्स के, वो सजेस्ट करता था कि जो एटॉमिक मैस होता है एलिमेंट का वो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की बेसिस पर सर्व नहीं किया जा सकता। सो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक यहाँ पर आता है वो है हमारे पास पीरियोडिक लॉ। 1913 में एच मूजले डिस्कवर्ड अ न्यू प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। एच मूजले ने एक नई प्रॉपर्टी एलिमेंट की डिस्कवर्ड की, डेट इज एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर था। ही ऑब्जर्व डेट, उसने ऑब्जर्व किया कि एटॉमिक नंबर्स इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मैसेज शुड डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल एंड अकॉर्डिंगली द पीरियोडिक टेबल वाज अमेंडेड एज, कि पीरियोडिक नंबर की बजाय हमें पीरियोडिक मैस को यूज़ करना चाहिए डिटरमाइन के लिए, और उसके अकॉर्डिंग पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन ये है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उनके एलिमेंट्स। Atomic numbers of an element is equal to the number of electrons in the neutral atom. So atomic number provide the basis of electronic configuration as well. जो atomic number होता है बेसिकली वो हमारे पास number of electrons के बराबर होता है, तो atomic number हमें basis प्रोवाइड करा होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए। सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।